सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अनुराग कॉन्सेप्चुअल्स। और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं इनकम टैक्स की फोर्थ वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 3 स्टेप्स पढ़ लिए थे फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम टैक्स, जिसके अंदर पहला स्टेप था डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन, दूसरा था क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स और तीसरा था कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। अब हम लोग शुरुआत करते हैं स्टेप नंबर 4 से, जो कि है क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस, माइनर चाइल्ड एटसेट्रा। इंडिया के अंदर का जो टैक्स सिस्टम है वो स्लैब बेसिस पर डिपेंड है। मतलब कि अगर आप कम पैसे कमाते हो तो आपको टैक्स कम देना पड़ता है, अगर आप ज्यादा पैसे कमाते हो तो आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। तो कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा पैसे तो कमाते हैं लेकिन वो टैक्स देना नहीं चाहते, तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम का कुछ हिस्सा अपनी स्पाउस के नाम पर या अपने माइनर चाइल्ड के नाम पर ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी वजह से जो उनका टैक्स बर्डन होता है वो टैक्स बर्डन कम हो जाता है। लेकिन इसके रिगार्डिंग इनकम टैक्स एक्ट 1961 में प्रोविजंस दे रखे हैं कि अगर कोई भी बंदा अपने स्पाउस के लिए या फिर अपने माइनर चाइल्ड के लिए इनकम ट्रांसफर करता है तो वो इनकम उस पर्सन की टोटल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। So in case of individuals, income tax is levied on a slab system on the total income. The tax system is progressive, that is, as the income increases, the applicable rate of tax increases. जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है उसी तरीके से जो रेट ऑफ टैक्स होता है वो भी इंक्रीज होता जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जो इंक्रीजिंग इन नेचर होता है। Clear? So some taxpayers in the higher income group have a tendency to divert some portion of their income to their spouse, minor child, etc. to minimize their tax burden. Clear? So in order to prevent such tax avoidance, clubbing provisions have been incorporated in the act, under which income arising to certain persons like spouse, minor child have to be included in the income of the person who has diverted his income for the purpose of computing the tax liability. क्लियर? तो यहाँ पे सारी बातें मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दी थी, बस सिंपली मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सी रीडिंग की है कि कुछ लोग जो हायर इनकम ग्रुप्स में होते हैं उनके अंदर टेंडेंसी होती है अपने टैक्स बर्डन को मिनिमाइज करने की। तो वो अपने टैक्स बर्डन को मिनिमाइज करने के लिए अपनी इनकम का कुछ हिस्सा अपने स्पाउस या फिर माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर कर देते हैं, और इसी टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए जो क्लबिंग प्रोविजंस हैं वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इन्वॉल्व किए गए हैं, जिसकी वजह से जो पर्सन इनकम शिफ्ट करता है अपनी स्पाउस या माइनर चाइल्ड को, वो इनकम उसकी टोटल इनकम में इंक्लूड कर ली जाती है। सो आई होप आपको क्लबिंग प्रोविजन समझ में आ गया होगा, जो कि है हमारा स्टेप नंबर 4। आगे बात करते हैं अपने स्टेप नंबर 5 की, जो कि है सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। कभी कभार क्या होता है, जो शरीफ लोग होते हैं ना, मेरे और आपकी तरह, वो एडवांस टैक्स दे देते हैं। हाँ जी, एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स का मतलब होता है कि उन्हें पता होता है कि मैं साल भर में इतना तो कमा ही लूंगा और इतनी इनकम पर मुझे पता है कि टैक्स भी कितना देना पड़ता है, तो वो टैक्स एडवांस में दे देते हैं। अभी इसमें गवर्नमेंट हम लोगों को कोई छूट नहीं देती है, लेकिन फिर भी अपनी लायबिलिटी को कम करने के लिए हम लोग एडवांस टैक्स दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एडवांस टैक्स ज्यादा पे कर दिया और जो आपका एक्चुअल टैक्स था वो टैक्स कम है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो एडवांस टैक्स पे किया है वो किया है 10 लाख रुपए और आपका जो एक्चुअल टैक्स बना है वो है 8 लाख का। तो यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट आपको 2 लाख रुपए वापस नहीं करेगी। वो कहती है कि जब आप अगले साल टैक्स जमा करोगे तब इस 2 लाख रुपए को आप सेट ऑफ करवा लेना, मतलब कि उसको एडजस्ट करवा लेना। क्लियर? सो आई होप आपको ये 5th स्टेप समझ में आ गया होगा, जो कि है सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। लॉसेस का मतलब यहाँ पर यही एडवांस टैक्स और एक्चुअल टैक्स का डिफरेंस है। क्लियर? हाँ, इसमें एक वाइस वर्सा सिचुएशन और हो सकती है कि आपका एडवांस टैक्स निकल कर आया 10 लाख रुपए, लेकिन जो आपका एक्चुअल टैक्स था वो था 12 लाख रुपए, तो यहां पर आपको 2 लाख रुपए और जमा कराने पड़ेंगे। क्लियर? सो ये था हमारा 5th स्टेप, जो कि है सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। आगे बात करते हैं अपनी 6th स्टेप की, जो कि है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। द फाइनल फिगर्स ऑफ द इनकम और लॉस अंडर ईच हेड ऑफ इनकम। यहाँ पर ईच हेड ऑफ इनकम का मतलब है कि वो 5 हेड ऑफ इनकम जो हम लोगों ने पढ़े थे, उसके अंदर आता था इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस।
ठीक है। सो द फाइनल फिगर्स ऑफ इनकम और लॉसेस अंडर ईच हेड ऑफ इनकम आफ्टर अलाउइंग द डिडक्शंस, अलाउंसेस एंड अदर एडजस्टमेंट्स आर देन एग्रीगेटेड। इसका मतलब है कि जब हम सैलरीज से इनकम कैलकुलेट करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कैलकुलेट करते हैं, उसके अंदर जितने भी डिडक्शंस या अलाउंस या फिर अदर एडजस्टमेंट को एडजस्ट करने के बाद जो भी फिगर बचती है इसको हम लोग एग्रीगेट कर देंगे। और इसके बाद अगर हम लोग अपने क्लबिंग प्रोविजंस और सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड को एडजस्ट करेंगे तो इसके बाद हमारी जो इनकम निकल कर आती है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, GTI। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या करना है कि जो हम लोगों ने 5 हेड ऑफ सैलरीज पढ़े थे वहां से इनकम निकालनी है। उस इनकम में हम लोग क्लबिंग प्रोविजंस को एडजस्ट करेंगे। इसके बाद अगर कोई सेट ऑफ है तो फिर उसको एडजस्ट करना है। और इसके बाद जो हमारी इनकम निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। इसके बाद हम लोग कुछ डिडक्शंस पढ़ेंगे जो कि ग्रॉस टोटल इनकम में हम लोगों को दिए जाते हैं। सो देयर आर सर्टेन डिडक्शंस प्रेस्क्राइब्ड फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम एंड दीज डिडक्शंस आर deduction in respect of certain payments, deductions in respect of certain incomes, deductions in respect of other income and other deductions। तो यहाँ पे बेसिकली है क्या कि एंड में हम लोगों को एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा जो कि है डिडक्शंस, जिसको हम लोग सेक्शन 80 के अंदर पढ़ते हैं। तो ये डिडक्शंस हम लोगों को अलाउ किए जाते हैं अगर हम लोग सर्टेन पेमेंट्स करते हैं, सर्टेन इनकम्स अर्न करते हैं या फिर कुछ अदर इनकम अर्न करते हैं, या इसके अलावा भी जितने भी डिडक्शन है वो सब हम लोगों को मिलते हैं। क्लियर। अभी ये क्या है, कैसे क्या करना है, कौन सा प्लस कौन सा माइनस करना है, वो सब हम लोग डिडक्शन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक स्टेप था तो मैंने वो आपको बता दिया। इसके बाद हमारा स्टेप आता है टोटल इनकम। तो यहाँ पे करना क्या है कि जो हम लोगों ने ग्रॉस टोटल इनकम निकाली थी उसमें से जो डिडक्शंस हम लोगों को अलाउेबल है वो डिडक्शन माइनस करने के बाद जो हमारी इनकम निकल कर आती है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल इनकम। क्लियर। The income arrived at after claiming the deductions from the gross total income is known as the total income. It should be rounded off to the nearest multiple of ₹10। हाँ, इसको आप याद रखना कि जो भी टोटल इनकम निकल कर आएगी इसको हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी टोटल इनकम निकल कर आती है कुछ ऐसी तो हम लोग इसको राउंड ऑफ करके बना देंगे कुछ ऐसा। क्लियर। सो आई होप आपको ये 8 के 8 स्टेप समझ में आ गए होंगे। तो एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम सबसे पहले हम लोग क्या देखते थे, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, कि वो बंदा रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है। अगर रेसिडेंट है तो हम लोग ये चेक करते थे कि वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट है। उसके बाद हम लोग उसकी इनकम को क्लासिफाई करते थे अंडर द 5 हेड्स, और वो 5 हेड कौन कौन से थे, सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके बाद इन पांचों हेड में अलग अलग हम लोग इनकम कंप्यूट करते थे एज पर द प्रोविजंस गिवन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्लियर। सो इसके बाद हम लोग क्या करते थे, कंप्यूट इनकम अंडर ईच हेड अप्लाइंग द चार्जिंग और द डीमिंग प्रोविजंस एंड प्रोवाइडिंग द परमिसिबल डिडक्शंस एग्जेम्पशंस देयर अंडर। इसके बाद आता था हमारा चौथा स्टेप जो कि है अप्लाइंग क्लबिंग प्रोविजंस। इसके बाद हम लोग बात करते थे सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। और इन सबको एडजस्ट करने के बाद जो हमारी इनकम निकलती थी वो होती थी ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम में कुछ डिडक्शंस हम लोगों को मिलते हैं, तो अगर वो डिडक्शंस इसमें से माइनस करा दिए जाएंगे तो ये चीज हमारी निकल कर आती है टोटल इनकम। क्लियर। सो आई होप आपको ये 8 के 8 स्टेप अब बिल्कुल पक्के समझ में आ गए होंगे। पहला स्टेप क्या था, रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना। उसके बाद इनकम को क्लासिफाई करना अंडर द डिफरेंट हेड। उसके बाद हर एक हेड में इनकम कंप्यूट करना। इसके बाद चार्जिंग प्रोविजंस को अप्लाई करना होता था। फिर हम लोग सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस करते थे, और इसके बाद हमारी निकल कर आती थी ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में अगर हम लोग डिडक्शन माइनस कर देंगे तो जो हमारी इनकम होती है वो बन जाती है टोटल इनकम, और हम लोग टोटल इनकम को राउंड ऑफ कर देते हैं टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। क्लियर। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे आगे कुछ स्टेप्स के बारे में। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद द मैक्सिमम फ्रेंड्स। और हाँ भाई लोग शेयर कर दिया करो यार, सब्सक्राइबर्स बहुत धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। चलो एनीवेज टेक केयर। वायु सा तेज ये बाणों की सेज बिछा दे, हर शत्रु को मौत की नींद सुला दे। स्वयंवर में मछली की आंख को पानी में देख के तीर चला दे। कमान उठा ले तो पानी की लहरों को रोक दे, बहने से टूट न पाए ये बांध बना दे, ये फाट लगा दे मन में